प्रधानमंत्री ने तो किसान संगठनों को कहा था कि हम एमएसपी आपको देंगे, आप अपना आंदोलन वापस लो, मैं हमारे 3 काले कानून को वापस ले रहा हूं। देश की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि 10 साल अन्यायकाल से हमें मुक्ति पानी है और मुक्ति पाने का रास्ता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जनादेश देना वही एक रास्ता। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था। असली मुद्दे क्या हैं जो मुद्दे उठाए गए हैं? आरक्षण का मुद्दा, क्या आप 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे या नहीं? पर 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने तो किसान संगठनों को कहा था कि हम एमएसपी आपको देंगे, आप अपना आंदोलन वापस लो, मैं हमारे 3 काले कानून को वापस ले रहा हूं। पर आज तक एमएसपी के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को और ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं। पर किसानों की जो पीड़ा है, किसानों की जो डिमांड है, जो मांग है एमएसपी के बारे में और कर्जा माफी के बारे में, वो बिल्कुल चुप है। और 5वां और अंतिम सवाल प्रधानमंत्री से मैं करना चाहता हूं कि 19 जून 2020 को आपने एक सर्वदलीय बैठक में चीन को एक क्लीन चिट दे दिया। आपने कहा न कोई आया है, ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। तो पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? गलवान में इतने जवानों शहीद हुए हैं, उन पर उनका यह अपमान है। अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर से चीन को एक क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि कोई आक्रमण नहीं हुआ है, कोई चीनी सेना सीमा पार कर हमारी जमीन पर नहीं बैठी हुई है, वो शहादत को इनको याद करना चाहिए। तो साथियों, ये बिल्कुल निश्चित है कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं, बार बार नए नए झूठ बोलते हैं, रोज झूठ की मारामारी फैलाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में उसका जिक्र ही नहीं किया गया है, और कहां कहां की बातें लाकर ये मन में, लोगों के मन में ये एक डर और शंका पैदा करना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और गठबंधन की पार्टियां शासन में आएंगे तो हमारे समाज में, समाज के हर वर्ग में एक भय पैदा हो जाएगा और आप लोग असुरक्षित रह जाएंगे। सच्चाई इसका बिल्कुल विपरीत है, हकीकत बिल्कुल विपरीत है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में जो चुनाव के नतीजे निकले, 20 साल बाद वही नतीजे आपको 2024 में देखेंगे। 2003 और 2004 में हम लोग छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, मनोबल गिरा था, इंडिया शाइनिंग था, और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय है, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। तो 20 साल बाद इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है, क्योंकि देश के किसान, देश के श्रमिक, देश के दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग, देश के युवा और देश की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि 10 साल अन्यायकाल से हमें मुक्ति पानी है
और मुक्ति पाने का रास्ता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जनादेश देना वही एक रास्ता। कांग्रेस पार्टी ने उसे सहमत है कि धार्मिक आरक्षण होना चाहिए, सॉरी क्या सर? लालू यादव ने जो बयान दिया था मुसलमानों के आरक्षण को लेकर, उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है? हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था, उन्होंने खुद कहा। पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर, जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी उस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा ये मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही हम देंगे। और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश सभी का एक जाति जनगणना कराएं, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएं। सर, आपने चाइना की तो बात करी, मगर आजकल बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म मिलता है पीओके 6 महीने में इंडिया का पार्ट बनता है। इस तरीके से पीओके वो ये सब ध्यान हटाने के लिए ये सब बयानबाजी। असली मुद्दे क्या हैं? जो मुद्दे उठाए गए हैं, आरक्षण का मुद्दा, क्या आप 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे या नहीं? क्या आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं किसानों का, जैसा कि आपने पूंजीपतियों का किया है? क्या आप श्रमिकों का मजदूरी दर बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप गरीब महिलाओं को समर्थन देंगे कि नहीं? क्या आप बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे कि नहीं? यही तो असली सवाल है, यही तो चुनावी मुद्दे हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। अलग अलग मुद्दों को लेकर हेडलाइन के पीछे भागे हुए हैं ताकि बहस और कोई दिशा में चले जाए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।